भैया दूज के मौके पर केदारनाथ कपाट बंद कर दिए गए हैं। जी हां, धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पूजा अर्चना इस दौरान विधि विधान से की गई और बताया जाता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचे। कपाट बंद होने के विधि विधान और पूजा अर्चना में उन्होंने शिरकत की है। यमुनोत्री के कपाट भी बंद हो गए हैं। तो देखिए, चारों धामों को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए कपाट धामों के बंद होते हैं और यमुनोत्री के कपाट बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात का। राव शफात, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है चार धाम यात्रा, ऐसे में अब धामों के कपाट बंद हो रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आए भी। अब कपाट बंद होंगे, किस तरह से विधि विधान रहेगा और आगे भी अन्य धामों के कपाट भी बंद होने हैं, क्या पूरा इस दौरान रीति रिवाज देखने को मिलता है? जी आरती, देखिए पहली तो ये कि इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचे हैं। 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचे, चारों धामों के दर्शन किए। कल की बात करें तो गंगोत्री धाम के कपाट कल बंद हो गए थे और आज सुबह 8:30 पर बाबा केदार धाम के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 3 बजे कपाट खोले गए, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ शुरू हुई और मराठा रेजिमेंट का जो बैंड है भक्ति में धुन के साथ वहां पर मौजूद था। ठीक 4 से 4:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। तो समाधि पूजन होता है, जो बाबा का ज्योतिर्लिंग है उसको विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ जो सामग्री होती है पूजन की, उससे उसको ढक दिया गया। और ठीक 8:30 पर जो देव मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, बाबा केदार धाम के कपाट उस वक्त बंद हुए। तो पहले गर्भगृह के जो कपाट हैं वो बंद किए जाते हैं, शासन प्रशासन वहां पर मौजूद रहता है और मंदिर समिति से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता है वो मौजूद रहते हैं। इसके बाद जो मुख्य द्वार होता है पूरब साइड का, उसको बंद किया जाता है, सील बंद किया जाता है। अब बाबा की जो पंचमुखी डोली है आरती, वो 2 पड़ाव के बाद यानी 29 तारीख को ओंकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचेगी। आज डोली चलेगी पंचमुखी से और गुप्त काशी में कल का विश्राम रहेगा बाबा की डोली का। और उसके बाद ऊखी मठ में जो ओंकेश्वर महादेव मंदिर है, बाबा वहां पर विराजमान होंगे और अगले 6 महीने तक यानी शीतकालीन तक वहां पूजा अर्चना विधि विधान के साथ होगी। ये वक्त निकाला जाता है, देव वक्त निकाला जाता है, शुभ वक्त निकाला जाता है, क्योंकि भैया दूज के वक्त में ये बंद होते हैं। और इस वक्त में क्योंकि आज 8:30 पर जो कपाट है वो बंद होने का देव मुहूर्त था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा कभी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अलग अलग देव मुहूर्त निकाला जाता है। अब विधि विधान के साथ बाबा, क्योंकि एक पड़ाव पड़ता है बीच में गुप्त काशी में, जो विश्वनाथ मंदिर है बाबा का पड़ाव वहां रहेगा कल, और 29 तारीख को बाबा ऊखी मठ में विराजमान हो जाएंगे। तो जो श्रद्धालु हैं अब बाबा केदार धाम के नहीं पहुंचेंगे क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं। अब अगर दर्शन करने हैं, पूजा अर्चना करनी है, बाबा का आशीर्वाद लेना है, तो ओंकेश्वर महादेव मंदिर ऊखी मठ में बाबा के दर्शन हो सकेंगे। इसके साथ ही ये प्रक्रिया अब क्योंकि कपाट बंद होने की लगातार चलती रहेगी, जो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर हैं उनके लगातार कपाट बंद होने हैं। 19 तारीख को, 19 सितंबर को अगर बात करें तो बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार अब चलती रहेगी। हालांकि अभी जो श्रद्धालु हैं, अगर बाबा केदार धाम की बात करें आरती, तो 3000 श्रद्धालु आज भी सुबह मौजूद रहे, बाबा का आशीर्वाद लिया। और सबसे बड़ी बात है कि 15,61,000 लोगों ने इस बार बाबा केदार धाम के दर्शन किए। ये संख्या आरती बहुत बड़ी हो जाती है उस वक्त में जब पिछले 2 साल 3 साल कोविड का वक्त उत्तराखंड में रहा। बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे क्योंकि कपाट बंद थे, अनुमति नहीं थी दर्शन करने की। और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए 15,61,000 लोग पहुंचे। चारों धामों की बात करें आरती, तो 45 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जा चुका है। और अगर रोपवे बन जाता है, जिस तरह की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री मौजूद रहे थे, बाबा केदार धाम के दर्शन उन्होंने किए थे और एक रोपवे का भी शिलान्यास किया था। रोपवे बनने के बाद ये संख्या और बड़ी हो जाएगी। जी। अच्छा, देखिए राव शफात, यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है। अब देखिए शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, आने वाले दिनों में मौसम भी अनुकूल नहीं रहेगा, तो ये जो पुनर्निर्माण का कार्य है इस पर क्या प्रभाव रहेगा? हाँ, देखिए पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और पुनर्निर्माण का कार्यों का जायजा ही प्रधानमंत्री ने लिया था। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे। पहले वो बाबा केदारनाथ पहुंचे, वहां उन्होंने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका जायजा लिया, पूजा अर्चना की और उसके बाद बाबा बद्रीधाम में पहुंचे थे प्रधानमंत्री। क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, तो वाकई ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ऐसी तस्वीर बाबा केदार धाम की हो जाएगी। बहुत भयावह दृश्य था 2013 का जब आपदा आई थी। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस
बड़े पैमाने पर बाबा केदार धाम में इस तरह का पुनर्निर्माण हो जाएगा। बहरहाल शासन प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने पुरजोर कोशिश की और आज तस्वीर पूरी तरह से बाबा केदार धाम की बदली नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री खुद इन कामों की मॉनिटरिंग करते हैं, बिल्कुल। इन कामों की जानकारी राज्य सरकार से लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि वहां जो पुनर्निर्माण कार्य चलते हैं उनमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राशिफात, तीर्थाटन को सरकार भी बढ़ावा दे रखी है, पुनर्निर्माण का काम भी जोर शोर से चल रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए अब और ज्यादा कार्य हो भी रखे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा राशिफात। तो आज देखिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी रहा क्योंकि भैया दूज का ये मौका था और इस मौके पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ बाबा के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए।